हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को दमदारी से कर रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 है और इससे पहले के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए, उसका कंसेप्ट भी सीख लिया है। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। 5 6 7 8 9 यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलो देखते हैं। आपने सब कुछ सीख लिया, उन्नयन कोण हम कैसे बनाते हैं, अवनयन कोण कैसे बनाते हैं। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखें तो बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर देखें तो अवनयन कोण बनेगा, ठीक है। हमें जरूरत होती है त्रिकोणीय अनुपात की। जो 6 अनुपात है उनमें 2 महत्वपूर्ण है, यानी टेन, अधिकतर टेन लगाना है और बाकी एक दो में साइन भी लगाना है, ठीक है। साइन भी लग जाएगा, यानी वो तो पता चल जाता है। लंब बट्टे आधार है तो टेन लगेगा, लंब बट्टे कर्ण है तो साइन लगेगा, आधार बट्टे कर्ण है तो कॉस लगेगा, ठीक है। ये सब कुछ आप जानते हैं। इतना इतना मैं ये समझ के चल रहा हूँ, आप इतना सीख चुके हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम आगे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा पांचवा देखो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए जमीन है ऐसे करके, ये जमीन, चलो मैं जमीन बना ले रहा हूँ, ये जमीन है, ठीक है। जमीन से और 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। 60 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब देखो पतंग उड़ रही है तो डायरेक्ट तो पतंग उड़ती नहीं है। डोरी उसकी ऐसे होती है, ऐसे हम पतंग उड़ाते हैं, आगे सामने उड़ती है पतंग। तो डोरी कहीं इस तरह से बंधी हुई, मान ली इस पॉइंट से डोरी इस तरह से बंधी है, ऐसे ये डोरी है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से बंधी है यहाँ से, ठीक है ना। बांधी गई है, देखो लिखा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। ये हमने भूमि थी हमारी, ये डोरी है, डोरी के साथ झुकाव 60 डिग्री का है, ठीक है ना। अच्छा, तो यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी तुम्हें ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, मैंने एल लिख लिया इसको, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा, ये बीसी कोई ऊंचाई थी, बीसी ऊंचाई पर उड़ रही थी, है ना, ऐसे। ए भी कोई भूमि है, तो मान ले रहे, माना माना डोरी की लंबाई जो ज्ञात करना है वही उसी को मान के लिखना है। डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, क्या नाम है इसका, एसी। एसी बराबर है मीटर, ठीक है ना, ये मान दिया। और बाकी हमें बीसी दिया ही है, बीसी 60 मीटर, ठीक है। और थीटा का मान 60 डिग्री। अब सोच के देखो, हमें दिया है ज्ञात करना उन भुजाओं में संबंध। देखो दिया है हमें लंब, देखो ये 90 डिग्री कोण है, ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री सामने वाली कोण हुई ये भुजा। और जो कोण हमें दिया है, 8वां चैप्टर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो तुरंत बताया था, दिया है कोण उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। भुजा केवल खड़ी भुजा लंब नहीं होती है, ध्यान रखना। जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। ऐसे पहचान लेते हैं। तो लंबवट्टे कर्ण, लंबवट्टे कर्ण क्या होता है, देखो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। देखो लंबवट्टे कर्ण, ये साइन, यहाँ पर साइन होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबवट्टे कर्ण, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कॉस, फिर टेन, नीचे कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में हम करेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे, कॉस लेंगे, कॉस की, कॉस नहीं सॉरी, साइन लेंगे। साइन की व्यवस्था बन रही है हमारे पास, साइन की सारी वैल्यू बन रही। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब हमारा बीसी, लंब क्या है इसमें, बीसी, और कर्ण एसी, कर्ण क्या है, एसी, ठीक है। अब वैल्यू लगाएंगे, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 60, साइन 60 इजकल टू बीसी कितना है, 60 बट्टे एसी एल ज्ञात करना है, ठीक है। साइन 60 की करना है, √3/2 बराबर 60/, चलिए बना के अच्छा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का इस तरह से, √3 का एल करें तो √3l बराबर 60×120, ठीक है। √3 का भाग कर देंगे तो एल बराबर 120/√3। देखो ये आंसर आ गया वैसे। अब आपको जो कल से और काफी दिनों से जिस त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं वो बता देंगे आंसर गलत है। आंसर तो आ गया लेकिन गलत, क्योंकि इसका अपर में आंसर है, हर को परमीकरण करना है, ठीक है। तो इसका हर का परमीकरण करेंगे कैसे, एल बराबर 120/√3, √3 का नीचे गुणा √3 का ऊपर गुणा, इस तरह से, ठीक है। तो देखो ऊपर गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, 120/√3 रहेगा। नीचे देखो √3 करेंगे पूरे 3 हो जाएंगे, 3 से 120 को काट देंगे, 3 × 4 = 40, 40√3, 40√3 मीटर, ऐसे उत्तर आ जाएगा। ये हमारा आंसर 40√3 मीटर की ऊंचाई पर
हमारी पतंग उड़ रही है, मतलब उड़ नहीं रही है, 60 मीटर ऊंचाई उड़ रही है, डोरी की लंबाई 40 फुट है। अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई कितनी है, 40 मीटर होगी। देखो इतने आसान, देखो इतनी सी जगह में मेन इंपोर्टेंट 60% नंबर तो इसी के हैं। देखो चित्र के, अगर आपने चित्र बना लिया 60% नंबर हो गए, और 60% क्वेश्चन भी अलग हो गए, फिर चित्र के बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता, लिखना रह जाता बस। तो आपको ये चित्र बनाना बहुत ही अच्छे से सीखना है, सवाल को पढ़कर चित्र बनाना है, और पेपर में चित्र बना के ही करना है। बिना बना के करोगे, मैं मेरे हिसाब से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, चित्र बना के पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो आप बंद करके, है ना, वीडियो को बंद करके नोट कर लिया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा, तो पहले भवन बनाते हैं, पहले भवन बनाओ 30 मीटर ऊंचा। ये हमने भवन बना दिया, देखो ये मान लीजिए ए भी कोई भवन है, ए भी कोई घर है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, ठीक है ना, ये यहां तक 30 मीटर है, टोटल 30 है, ठीक है ना, इस तरह से। आगे बात समझ। अच्छा, कुछ दूरी पर खड़ा है, यहां से मान लिया कुछ दूरी पर यहाँ पर लड़का खड़ा है, यहाँ पर लड़का खड़ा है, तो लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है, मतलब ऐसे करके ऊंचा होगा लड़का, इस तरह से, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी, है ना, 1.5 मीटर, इस तरह से 1.5 मीटर ऊंची लंबाई होगी, है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नत 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब अभी 30 है, फिर भवन की ओर जाएगा, थोड़ा सा चलेगा तो 60 हो जाएगा। यानी देखो, आंख इसकी यहाँ पर होगी, पैरों से कोण नहीं बनेगा। हमने उन्नयन कोण अवनयन कोण कैसे पढ़ा था, उन्नयन कोण हमने, हमारी आंख जमीन से जिस एंगल से घूमती है ऊपर की ओर, उसे कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। तो आंख से कोण बनेगा, तो यहां से हमें क्षैतिज लाइन खींचनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है ना। ये जमीन वाली लाइन कम हो, इतनी दूरी कम हो जाएगी, 30 में से 1.5 कम हो जाएगी। यहां से अभी कोण इसका, अभी जो कोण है, अभी कितना है, 30 डिग्री है, अभी 30 है। अब वो कह रहा है कि भवन की ओर जा रहा है कुछ दूरी, मान लिया यहां से चलकर, ये हमारा मान ले रहे हैं कि कौन सा पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट से चलकर सी पर पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच गया, मान लिया सी पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है। तो सी से इसका कोण 60 हो जाता है, इसका कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गए, यानी ये दूरी कितनी तय की इसने, जो ज्ञात करनी है उसी को मानेंगे। मैंने कई बार समझाया, जो ज्ञात करनी है उसको ही मानेंगे, ठीक है ना, बाकी इसको रिमूव कराएंगे। देखो हमारा ए भी कोई भवन था, है ना, इसमें जी डी है ना, ई मान ले रहे हैं, यहाँ पे ई मान लिए, ईडी कोई लड़का है, इसकी लंबाई 1.5 है, तो इसमें से 1.5 कम हो जाएगी, तो ये वाली लंबाई, ये एफ पॉइंट मान लिए, यहाँ से इसकी आंख से, तो ये 1.5 कम करेंगे, इसमें से कितना कम करेंगे, 1.5, 30 में 1.5 कम करें तो 28.5 होगा मीटर। समझ आई बात। यानी आपका जब भी लंब लेंगे, बी एफ लेंगे, तब 28.5 लेंगे। अब हमारे ए बी का कोई काम नहीं रहा, ए बी का अब कोई काम नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें से 1.5 कम कर दिया, 30 थी ए बी, उसमें से 1.5 मीटर लंबा लड़का कम कर दिया, तो उसकी आंख से कोण बन गए सब, ठीक है ना। आगे बात समझना। वैसे यहां पर माना, उसको पहले लिखेंगे, माना, माना लड़का एक्स मीटर चलकर, एक्स मीटर चलकर बिंदु, बिंदु डी से सी तक पहुंचा, सी पर पहुंचा, डी से सी पर पहुंचा, ये हमने मान लिया। यानी हमें जो मान लिया है वो ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। सी डी या सी एफ है, ये रिमूव करना है, रिमूव करना मैं सिखाऊंगा आपको, रिमूव कैसे करते हैं, यानी ज्ञात करना उस पर फोकस करना है, रिमूव करना उसको हटाना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ, ये बाई है, थोड़ी देर क्या मान ले रहा हूँ, बाई है, इसको मैं हटा दूंगा, इस बाई को क्या कर दूं, मैं हटा दूंगा, ठीक है। और बाकी वैल्यू लिखो अपनी, बाकी वैल्यू लिखो,
ये क्या कहते हैं, बी एफ लिखो। बी एफ का मान 30 में से 1.5 घटा के 28.5 मीटर। ठीक है। अच्छा, और किसकी लिखनी है हमें? ये तो मान लिया है, और ये भी मान लिया हमने, माना सी एफ बराबर बाई। इसको थोड़ी देर के लिए माना, इसको हटा दें। ठीक है, बस करना शुरू करते हैं। देखो, अब हमें बाई रिमूव करना है, तो पहले हम बाई वाले त्रिभुज में ही लेंगे, बाई वाले सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ बी में। देखो, हमें इसमें लंब और आधार, ये आधार ये पता है, आधार पता नहीं, इसको ज्ञात करना है। और लंब पता, आधार बट्टे लंब यानी काट वो टेन लगाएंगे, आधार बट्टे लंब 10 लगाएंगे। ठीक है ना। त्रिभुज सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ बी में टेन थीटा लेंगे। क्या लेंगे? टेन थीटा बराबर लंब, लंब है एफ बी, एफ बी और आधार सी एफ, आधार कितना है? सी एफ। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू देखो, इसमें सी एफ बी में थीटा का मान 60 है, तो टेन 60 इजकल टू एफ बी का मान 28.5, 28.5, और सी एफ बाई, इसको मुझे उठाना है, बाई बाई का मान ज्ञात करते हैं। टेन 60 का मान √3, √3 बराबर 28.5 बट्टे में बाई। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे तो ऐसे ही हटा लिया करो, बाई को यहाँ पहुंचा दो, √3 को वहां पहुंचा दो, है ना। तो बाई इजकल टू 28.5 बट्टे √3। ये देखो, ये समीकरण एक बन गए। जब भी अब की बार बाई आए, तब मैं इसको मान को लगा दूंगा, वो हट जाएगी। समझ रहे हैं? ये रिमूव करना होता है, यानी मैंने बाई का मान पहले ज्ञात कर लिया है। अब की बार जब बाई आएगी, इस मान को मान लगा दूंगा, बाई हट जाएगी, एक्स एक्स रह जाएगी। ठीक है, दोबारा से देखो आगे। अब हम पूरे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज डी एफ बी में, ध्यान रखना डी सी बी में मत कर लेना, क्योंकि इसमें कोई 90 डिग्री कोण नहीं है, समकोण नहीं, हमेशा समकोण त्रिभुज में लेना है। समकोण तो हमारा यहाँ है ना, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला डी एफ बी में करेंगे, ना कि डी सी बी में। ठीक है, तो त्रिभुज पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज डी एफ सी में, डी एफ बी में, बी एफ बी में। ठीक है, वही टेन थीटा लेंगे। चलो, लंब बट्टे आधार पता है, टेन थीटा, टेन थीटा देखो, लंब तुम्हारा एफ बी है, एफ बी, आधार देखो, आधार यहां से लेकर डी से लेकर एफ तक है, डी से लेकर एफ तक। ठीक है ना। और इसमें देखो डी, इस वाले में डी एफ बी में 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे लगाए टेन 30, टेन 30 बराबर एफ बी का मान तो वही 28.5, 28.5 बट्टे डी एफ, ध्यान से तुम्हें लिखना है, डी एफ देखो, डी एफ यहां से डी सी सी एफ, डी सी सी एफ यानी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई, इस तरह से। ठीक है ना। टेन 30 का मान लगा देंगे 1/√3 इजकल टू 28.5 बट्टे में एक्स प्लस वाई। वाई का मान तुम्हें यहाँ से लगाना, लेकिन अभी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अभी लफड़ा पड़ जाएगा, बट्टे में संख्या उधर ले जानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, इस तरह से, तो आएगा एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3, √3 का 28.5 वगैरह, 28.5 √3। अब लगा दो बाई का मान, समीकरण एक से बाई का मान इतना लगाने पर। ठीक है, समीकरण एक से बाई का मान रखने पर। ठीक है ना। बाई का मान क्या रखा है? रखें। अब हम यहाँ से करेंगे, आप मेरा देखा करो कैसे करते हैं। देखो, ये मैंने लिखा था, पहले इधर करके लाया, फिर इधर, क्यों बोर्ड है ना, ये कॉपी नहीं है, तो आगे करते जाओ, है ना। अब मैं उधर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रखूंगा, देखो एक्स प्लस बाई का मान 28.5, 28.5 बट्टे √3 इजकल टू हमारा आया 28.5 √3, इस तरह से आया। ठीक है, तो हमें संख्या और संख्या में मत देखो, केवल एक्स रहेगा, पूरे समीकरण में केवल एक्स है, तो एक्स का मान अपने आप आ ही जाएगा। तभी तो ये बाई हमने हटा दिया है, बाई की कुछ जरूरत नहीं है, उसको हटा दिया। तो देखो, यहाँ पे प्लस का 28.5 ढूंढते हैं, वो उधर जाए, माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 28.5 तो लिखा था पहले से, माइनस के 28.5 बट्टे में √3, सॉरी यहाँ पर √3 नहीं लग पाया, यहाँ रह गया √3, और ये माइनस कर, ठीक है, ये माइनस। ठीक है, आगे बस। अब देखो, इसके दो तरीके, या तो ऐसे हल करना शुरू कर दो, ऐसे हल करो, आंसर जो भी आएगा वो आ जाएगा। इसमें से 28.5 कॉमन ले लो तो आसान हो जाएगा सवाल। 28.5 दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर रहेगा √3
माइनस यहाँ पर है 1/√3। सही है ना? देखो कुछ आसान हुआ। इसके नीचे लासा लेके हल कर लेंगे, फिर इसके नीचे एक लेके लासा हल करेंगे। देखो 28.5 ब्रैकेट ऑफ √3 लासा आ गया इस तरह से। एक से भाग दिया √3, और √3 का √3 गुणा करें पूरे 3, और माइनस का एक एकम एक। ठीक है, 3 में से एक जाएगा 2, यानी 28.5 गुणा 2 बट्टे में √3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करो। 28.5 का 2 में गुणा करेंगे, 28 दूनी 56, और 0.5 एक हो गया, यानी 57 हो गया। कितना आएगा? 57/√3। ठीक है, अब देखो ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन ये गलत है। हर इसका परमीकरण नहीं है। हर का परमीकरण करने के लिए इसमें क्या करेंगे? अंडूर से ऊपर गुणा, 3 से अंडूर 3 से नीचे गुणा, इस तरह से। ये तो तुम्हें हर बार ही करना है। रूढ़ते रूढ़ते पूरे 3। ठीक है, 3 से 57 को काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 19 या 57, 19 यानी x बराबर 19√3। ये आंसर सही है। यानी अतः वह लड़का 19√3 मीटर चल भवन की ओर चल कर गया। ठीक है, अतः अतः वह लड़का लड़का 19√3 मीटर चलकर भवन भवन की ओर गया। यही तो पूछा तुमने, बताओ भवन की ओर वह कितने मीटर चल कर गया? तो 19√3 मीटर चल कर गया। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देखना चाहिए इस सवाल को। इस सवाल को आप दोबारा देखना, एक बार अभी देखो, फिर देखो दोबारा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए इसको उठाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर अपना 7। जो 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 है। अच्छा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन पहले बना, पहले हमने ये भवन बनाया, ये भवन बन गया ए बी। ए भी कोई भवन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, और 20 मीटर है। कितना ऊंचा है? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा है। अच्छा, किस शिखर पर एक लगी संचार मीनार? इसके ऊपर संचार मीनार और लगी। इसके ऊपर क्या लगा है? संचार मीनार, इस तरह से, ऐसे ही संचार मीनार लगी है। चलो मैंने एक डिजाइन भी बना दी। ये संचार मीनार, ठीक है। अच्छा, संचार मीनार लगी है। देखो, अब संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 60-45 है। संचार मीनार का तल तो ये होगा और शिखर ये होगा। इनके किसी बिंदु से, मान ली ये बिंदु है, इस बिंदु से ये बिंदु, इस बिंदु से इसके तल का उन्नयन कोण 45 और शिखर का उन्नयन कोण 60, ये वाला 60 कोण। ठीक है ना? ये पॉइंट मान ले रहे हैं, ए भी हो गया, यहाँ डी मान ले रहे हैं, ऊपर सी मान लेंगे ये। ठीक है ना? तो हमारे मीनार क्या है? बीसी, और इसने कहा है मीनार की ऊंचाई क्या है, तो उसी को माने। मान लिए बीसी जो मीनार की ऊंचाई है वो एच है। क्या है? एच। ठीक है ना? बस ये आधार हमें पता नहीं, इसको ही मानेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको रिमूव करेंगे, इसको एक्स मानेंगे, रिमूव करेंगे इसे। ठीक है, और ये हमें 20 पता ही है, भवन की ऊंचाई 20 पता है। ओके, देखो हमें एच ज्ञात करनी है, तो एच को ही माना संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है ना? एच मीटर है। और देखो भवन तो हमें पता ही है, ए बी, भवन ए बी, ए बी कितना है? 20 मीटर। ठीक है, ये कोण हमें पता ही, इसको हमने थोड़ी देर के लिए माना है, रिमूव करना है एक्स। एक्स क्या करना है? रिमूव करना है। डी ए माना, डी ए बराबर एक्स मीटर। ठीक है ना? अब बस करना शुरू करो। हमें जो रिमूव करना है उसमें पहले लो, उस वाले त्रिभुज में पहले लो, ये नीचे वाले देखो,
डी ए बी, ये 90 डिग्री कोण है इसमें, ठीक है ना। इसमें देखो डी ए बी में लंब 20 पता है, आधार एक्स, लंब 20 है, आधार एक्स, लंब बट्टे आधार यानी 10। या त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में टेन थीटा लेंगे, क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब कितना है ए बी, आधार ए डी, लंब ए बी आधार ए डी, है ना। थीटा की वैल्यू देखो 45, इस वाले त्रिभुज में 45 कोण है, टेन 45 बराबर ए बी का मान 20, ए डी का मान एक्स। 45 का मान कितना होता है, एक, एक बराबर 20 बट्टे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान 20 आ जाएगा, एक्स बराबर 20, ये समीकरण एक था। ये हमें हटाना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, हटानी है, रिमूव करनी है, ठीक है। अगले वाले जब त्रिभुज में लेंगे तब हटाते हैं। अब किस में लेंगे, अब पूरे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में, इसमें 20 भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा, ठीक है। पुनः त्रिभुज डी ए सी में फिक्स पैटर्न की क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही पहले किया था, ऐसे ही करना है, संख्या बदलेगी बस, है ना। क्या लेंगे हम, टेन थीटा, टेन थीटा। लंब देखो इसमें एसी है, आधार एडी है, एसी बट्टे एडी, एसी बट्टे एडी, ठीक है। थीटा का मान देखो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया तो इसलिए इसका कोण कितना है, 60 है, तो टेन 60, टेन 60 बराबर एसी का मान, देखो एसी तो मैं ध्यान से लिखना, ए सी 20 प्लस एच, लिखेंगे हम यहाँ पे 20 प्लस एच बट्टी में एडी का मान एक्स, ठीक है। टेन 60 का मान लगा, टेन 60 का मान होता है अपना √3, ठीक है। इसके नीचे एक लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, ठीक है। अब देखो यहां से मैं उधर करूंगा, अब यहां से मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह से नोट करना है आपको अच्छे से। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 का एक्स में करेंगे तो √3 एक्स हो जाएगा, √3 एक्स बराबर 20 प्लस एच, ठीक, सही है। अब बस एक्स का मान लगाना है, एक्स का मान कितना, 20, समीकरण एक से एक्स का मान, समीकरण एक से एक्स का मान रखने पर रखो, देखो √3 × 20 बराबर 20 प्लस एच, 20 प्लस एच, ठीक है। अब देखो ये तो 20 √3 हो गया, 20 √3, इधर 20 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, और इजकल टू एच रह गया। अब इसमें 20 कॉमन ले लूंगा, 20 कॉमन लूंगा तो रह जाएगा √3 माइनस का एक बराबर है, ये आंसर वैसे सही है, देखा जाए तो ये 20 ब्रैकेट ऑफ √3 इतना मीटर आंसर सही है, इतने मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है। अगर आपकी आंसर सीट में ऐसे आ रहा है तो सही है। मैं आगे भी हल कर दे रहा हूँ, √3 का मान कल मैंने बताया था 1.732 और √2 का 1.414, तो ये 1.732 आप लगा सकते हैं इसमें, एच बराबर 20 ब्रैकेट ऑफ 1.732 माइनस ए, ठीक है। इसमें से इसको घटाओ, 20 गुणा, देखो 1.732 में 1 घटा दो, 0.732 रह जाएगा, 0.732 रह जाएगा, 20 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। दो दूनी 4, दो तीन 6, दो सत्ते 14, एक जीरो, 3 अंक का बाद 14.64, 14.64, है ना। तो एच बराबर 14.64 मीटर, बाद का जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ये आंसर आ सकता है, ये दोनों ही आपकी आंसर सही है, कोई सा भी आ जाए, ठीक है। आशा करते हैं समझ आ रहे होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आनंद आ रहा करने में, अच्छे क्वेश्चन है काफी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, है ना, हटाते हैं इसे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 तुम्हारा कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, तो बोलो एक ही बात होगी, जैसे अभी भवन के ऊपर संचार मीनार थी, अब पेडेस्टल है, देखो मैंने पेडेस्टल बना दिया है, ये मेरा पेडेस्टल है,
ठीक है, पेडिस्टल पर मूर्ति लगी है, ये मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई थी, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, उसमें भगवान की ऊंचाई दी थी, बस इतना अंतर है। हमारा कोई पेडिस्टल ए बी है, ए बी कोई पेडिस्टल है, और बी सी कोई मूर्ति है, बी सी क्या है, कोई मूर्ति है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और उनका उन्नयन कोण 60 है। भूमि का कोई बिंदु मान ली यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा तुम्हें क्षैतिज में ऐसे, तो ये कोण अभी 60 डिग्री है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। आगे, और उसी बिंदु से, बिंदु वही है, बिंदु यही है, डी, डी पॉइंट है हमारे पास, डी है ये पॉइंट है ना। पेरिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ये पेरिस्टल का शिखर है, ये पेरिस्टल का शिखर, वो मूर्ति का शिखर था ये, तो इसका उन्नयन कोण 45 है, ये 45 है, ये कोण 45 डिग्री है ना, सही है। शिखर तो पेरिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, जो ज्ञात करना उसको मान लें। पेरिस्टल की ऊंचाई एच, ये मान ली, ठीक है। इसमें दिया है हमें मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, ऊंचाई कौन है इसमें, बीसी, बीसी का मान है 1.6 मीटर, ठीक है। और ये मानेंगे हम, तुम सब इसको मानेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ये हम एक्स मानेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, ठीक है। इस एक्स को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। हमें तो एच का मान ज्ञात करना है, तो माना, माना पेरिस्टल, पेडेस्टल, पेरिस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारे पास है, ए बी, ए बी बराबर एच मान लिया, एच मीटर, और इसको भी मान लिया है ए डी बराबर एक्स मीटर। इसको रिमूव करना है, एक्स को हमें रिमूव करना है, ठीक है। ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तब 45 पॉइंट लगाएंगे, बड़ा वाला लेंगे तब 60 डिग्री पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। चलो हल करते हैं, पहले रिमूव करना है तो इसको पहले नीचे वाले को लेंगे, डी ए बी में करेंगे, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में, ठीक है ना। क्या करेंगे, लंब देखो, लंब पता में, आधार पता, टेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा था ज्यादा के लिए टेन आएगा, तो इसमें देखो लंब आधार है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब कितना है, ए बी, ए बी लंब है, आधार ए डी है, ठीक है ना। तो थीटा का मान दो, डी ए बी में कर रहे हैं 45 डिग्री है, छोटा वाला नीचे वाला त्रिभुज, टेन 45, टेन 45 बराबर ए बी का मान एच और ए डी का मान एक्स। 45 का मान क्या होता है, एक, एक बट्टे एक ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स बराबर एच आ गया, जहां भी एक्स आएगा वहां पे एच लगा दें, बस सादा सवाल है, हटा दें इसको। चलो आगे, अब पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज डी ए सी में, पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज डी ए सी में, पूरे त्रिभुज, ठीक है, डी ए सी में। तो देखो लंब पूरा हो जाएगा, लंब हमारा ए सी, पूरा ए सी, इसमें एच प्लस 1.6, एच प्लस 1.6, और आधार अपना ए डी रहेगा, टेन थीटा, लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर लंब ए सी बट्टे ए डी, ठीक है। लंब अपना ए सी हो गया पूरा, और ये ए डी हो गया। टेन थीटा का मान कितना लगाएंगे, 60, टेन 60 में ए सी, ध्यान से देखो, ए सी जहां तक, ए बी प्लस बी सी, यानी एच प्लस 1.6, एच प्लस 1.6 बटे ये ए डी एक्स। अब टेन 60 का मान लगाएंगे, रूट 3, रूट 3 बराबर एच प्लस 1.6 बट्टे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह से, तो देखो बचेगा हमारे पास एच, हाँ एक्स का पहले कर लेते हैं, रूट 3 एक्स बराबर एच प्लस 1.6, ठीक है ना। यहां हमें मान लगाना है एक्स का, एक्स का मान कितना है, एच, वो लगाना है, ठीक है, लगा दें। देखो समीकरण एक से, इसको मैं यहां से हटाऊंगा इसको, समीकरण एक से एक्स, एक्स का मान रखने पर, ठीक है ना, एक्स का मान रखेंगे इसमें, तो एक्स की जगह पर कितना है, एच, एक्स का मान एच है तो एच लगा देंगे, रूट 3 एच, रूट 3 एच इक्वल टू एच प्लस 1.6, ठीक है ना। एच को एच के पास ले आए, तो रूट 3 एच माइनस की एच बराबर 1.6। अब देखो इसमें से जब एच कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास रूट 3 माइनस का एक इक्वल टू 1.6, रूट 3 माइनस एक का हम डिवाइड कर देंगे,
तो h बराबर 1.6 बट्टे √3 - 1, ऐसा आंसर आ गया। अब हर इसका परमेय है, तो परमेयकरण करेंगे इसका, ठीक है। तो देखो हमने बताया था इसमें गुणा किससे करेंगे, कंजुगेट लगाए तो √3 - 1 है तो √3 + 1 से करेंगे, चिन्ह को अपोजिट करके गुणा करना है, ठीक है। तो हमें गुणा करेंगे इसमें √3 + 1 बटे √3 + 1, ठीक है। तो ऊपर गुणा करें तो ऊपर तो ऐसा ही लिखा रहेगा, जो भी लिखाई है वही, ब्रैकेट ऑफ √3 + 1। नीचे देखो, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। एक में तो देखो, एक ब्रैकेट में हमारा √3 - 1 है, एक में √3 + 1 है। सोचो, एक ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी, ब्रैकेट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, यानी आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो, देखो ये हमारा हुआ √3 का पूरे 3 और माइनस का 1, 3 में से 1 गया, 2 बचा। ऊपर हमने कुछ नहीं किया, जैसा वैसे, नीचे 2 बचा। 2 से 0.8 को काटते हैं, 2 से 0.8 को काटे 0.8 बार, यानी h बराबर 0.8 और अंडर रूट में √3 + 1 मीटर। इतनी ऊंची आ जाएगी अपना पेडिस्टल। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, अतः पेडिस्टल पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी होगी, 0.8 ब्रैकेट ऑफ √3 + 1 मीटर होगी, ठीक है ना। इस तरह से आंसर हो जाए। अच्छा, इसमें मुझे जल्दी में ये नहीं ध्यान रहा, मैं दूसरा आंसर भी बता देता आपको। √3 का वैल्यू लगा दें 1.732, उसको एक के साथ जोड़ के और √0.8 से गुणा कर दें, दूसरा आ जाएगा, अगर बाई चांस पॉइंट का आंसर आ रहा हो तो। वैसे तो सही है, ठीक है ना। वैसे यहाँ तक आपका आंसर सही है। चलो देखो, नोट करो इसे जल्दी। आशा कर रहे हैं समझ आ रहा होगा आपको, है ना, समझ आ रहा है, अच्छी बात है, समझते रहो। एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन बड़ा जो लेंथी क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो जरूर आएगा, आप देख लेना। आप हमें याद करोगे उस दिन, हाँ सर ने बोला था, ठीक है। कहीं लगता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9वां। देखो 9वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन ज्ञात करो, भवन ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो, मीनार के पाद बिंदु से भवन के पाद शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक तरफ मीनार बना है, एक तरफ भवन बना है, ठीक है। चलो देखते हैं, एक तरफ मान लीजिए मीनार है, मीनार है, ये भी कोई हमारी मीनार है, ठीक है, भी लिख दिया भाई, ये भी कोई मीनार है और छोटा सा भवन बना दे रहे हैं इधर। टेढ़ा बन गया क्या, रुको 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 भाई, ये हमने भवन बना दिया, ठीक है। हमारा कोई सीडी भवन है, सीडी कोई क्या है, भवन है, ठीक है। इनको हम इस तरह से मिला दे रहे हैं, ऐसे क्षैतिज में मिला दिए। अब समझो, ये हमारे मीनार है, इसका जड़ का बिंदु, पाद बिंदु कहते हैं, ये है, और भवन है वो ये है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये है, तो इसका कोण 30 है, ऐसे करके 30 है, ये वाला 30 है, इसमें 90 डिग्री कोण ये हुआ, 90 डिग्री कोण ये है, तो इसलिए ये कोण होगा, ये लंब हुआ, ये आधार होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो। भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का पाद बिंदु ये है, जड़ वाला पॉइंट, और शिखर का कोण, मीनार शिखर का कोण 60 है, इससे ये 60 है, देखो ये कोण कितना है, ये वाला 60 है। अगर ये 60 है तो इसके लिए ये वाला 90 डिग्री कोण होगा, तो ये वाली भुजा कोण होगी, ये लंब होगी, ये आधार होगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमें ज्ञात करना है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ, 50 मीटर दिया हमें मीनार की ऊंचाई, ये हमें 50 दिया है, 50 मीटर दिया इस तरह से। तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है भवन की, इसको मान ले रहे हैं एच, ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो देखो दिया है हमें मीनार की ऊंचाई,
मीन आर क्या है हमारा, ए बी। ए बी की ऊंचाई, ऊंचाई हमें दी है 50 मीटर। 50 मीटर ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई माना, जो ज्ञात करना है उसको माने, माना भवन, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है सी डी, सी डी बराबर एच मीटर, ये हमें ज्ञात करना है। और इसको हम कॉमन माने, मतलब इसको रिमूव करना है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले रहे हैं, सी ए, सी ए को या फिर ए सी को, इसको मान ले रहे हैं एक्स मीटर, इसको रिमूव करना है, इससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू पता है, एक रिमूव करनी, उसमें पहले दो, देखो ये लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, तो इसमें पहले लेते हैं, तो है ना, तो एक्स का मान आ जाएगा, इसमें लेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में, ठीक है। क्या टेन थीटा, लंब बटे आधार बन रहा है टेन थीटा, ये लंब है, लंब ये आधार, लंब हमारा ए बी, आधार ए सी, लंब ए बी बटे ए सी, ठीक है। थीटा का मान कितना 60, तो टेन 60 इजकल टू ए बी, ए बी का मान 50, 50 बटे ए सी, ए सी का मान एक्स, एक्स, ठीक है। टेन 60 का मान लगा दें, क्या होता है टेन 60 का मान, √3, √3 बराबर 50 बट्टे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे करोगे आप, एक्स तो यहाँ पहुंच जाएगा, एक्स यहाँ पहुंच जाएगा, √3 यहाँ पहुंच जाएगा, तो एक्स बराबर 50 बट्टे √3, इस तरह से आप कर लेते हो कि डायरेक्ट गुणा करके कभी लिखते हो, ये एक्स का मान आ गया, ये हटाना है, अगले त्रिभुज में लेंगे तब ये एक्स का मान रिमूव करना है यहाँ से। चलो उठाते हैं यहाँ से, अब त्रिभुज किस में लेंगे, अब इस वाले में ए सी डी में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना, इसमें करेंगे एसीडी में, एसीडी में क्या है टेन थीटा, टेन क्यों लिया, देखो ये हमें लंब ज्ञात करना है, आधार एक्स हमें रिमूव करना है, ये वाली बुझा देनी है, इसको वैल्यू पता है हमें, एक्स का मान पता है, इसको हटा के रिमूव करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब इसमें सी डी है, ठीक है ना, और आधार ए सी है, लंब सी डी, आधार ए सी, ठीक है, लगा इसमें टेन थीटा, थीटा का मान दो, ये वाला त्रिभुज लिया तो ए 60 लगाएंगे, 60 नहीं सॉरी 30, और सी डी का मान एच और ये एक्स, 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर एच बट्टे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स बराबर √3 एच, ठीक है, एक्स बराबर √3 एच आ गई, बस यहाँ पर लगा दो, कहाँ है एक्स का मान लगा दो उठा के, एक्स का मान रखने पर, ठीक, छोटा ही सवाल है, ज्यादा नहीं है, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है, लगाओ, एक्स का मान कितना 50/√3 और बराबर √3 बट एच बट्टे में एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप इस तरह से, तो √3 में गुणा करोगे तो पूरे 3 हो जाएंगे, 3 एच हो जाएगा, इजकल टू 50 हो जाएगा, आप 3 का भाग कर देना बस, तो एक्स एच बराबर 50/3, 3 से भाग कर दो, 16×3 = 48, 2/3, 16 से 2/3 मीटर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है 16.67, 6 आएगा, 6 7 कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मैं भाग करके दिखाऊं तुम्हें, जो 3 का भाग किया हमने 50 में, इस तरह 3 एकम 3, 2 बचा, 0 ताली 3 से 18, फिर 2 बचा, हम हमेशा सीधे हाथ की ओर से लिखते हैं, 16 सही 2/3, ठीक है, देखो 16 सही 2/3, अच्छा इसको पॉइंट आउट करना है तो फिर हम पॉइंट लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, जीरो पॉइंट लगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18, देखो 6 आता जाएगा, 6 आता जाएगा, इसी को हम इनको, या तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हो 6 पर 12, या फिर इस वाले 6 को उठाकर आप 16.67 कर सकते हो, ठीक है ना, आगे वाले 6 आ गए तो उसको उठा के 6 7 कर सकते हो, तो ये आंसर आ जाते हैं आपके, ठीक है, सरल है, ज्यादा कठिन नहीं, आप समझदार हैं, सब समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन शॉट लो आप या फिर नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत की थी और 9 तक पहुंच गए, इसमें 15 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और रह गए मेरे ख्याल से, उनको अगले वाले लेक्चर में हम तो समाप्त कर लें, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज बहुत रात हो गई, तुमने देखा था शुरुआत में कुत्ते भौंक रहे थे, है ना, और ये डस्टर भी गिर पड़ा था, काफी रात हो गई, 12 1 बज गए मेरे ख्याल से, आज संडे थे ना तो थोड़ा काम था, तो उसकी वजह से, कोई नहीं, रोजाना वीडियो आ रही है आपके लिए, आप ऐसी तैयारी करते रहे और मस्त रहे, आनंद में रहे, ठीक है।